रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बेशक हर मुल्क के महफूज होने का इन्हिसार उसकी फौज पर होता है, क्योंकि जितनी उस मुल्क की फौज ताकतवर और ज्यादा होगी वो मुल्क उतना ही महफूज तस्वुर किया जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि हमारी दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसकी कोई फौज नहीं है, और वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल जापान है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि अगर इस मुल्क की फौज नहीं है तो जापान अपनी सरहदों की हिफाजत किस तरह करता है। तो चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए बिना कुछ देर किए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। तो दोस्तों, जापान दुनिया की आलमी ताकतों में से एक बड़ी ताकत समझा जाता है। यहां तक कि एक जमाने में जापानी दुनिया भर की तिजारत पर इस तरह छा गए थे कि अमेरिकी सदर के अलार्म क्लॉक के नीचे भी मेड इन जापान की मोहर लगी हुई थी। याद रहे कि जापान सनती लिहाज से भी एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहां बेशुमार बड़े कारखाने कायम हैं जिनमें लाखों अफराद काम कर रहे हैं, और ये कारखाने ज्यादातर खुदकार आलात से लेस हैं, जिनमें मोटरसाइकिलें, बड़े बड़े बहरी जहाज, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर्स, कंप्यूटर, लोहे और फौलाद की मशीनें, कीमियाई सामान और आला मयार की अशियाए सर्फ मसलन घड़ियां, टेलीविजन सेट, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन, साकित कैमरे और वीडियो कैमरे तैयार किए जाते हैं। लेकिन सवाल फिर यही बनता है कि इतनी तरक्की के बावजूद आखिर क्या वजह है कि जापान दूसरे मुल्कों की तरह अपनी फौज नहीं रखता। तो इस हवाले से आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनकी कोई आर्मी नहीं है, लेकिन दर हकीकत इनकी अपनी एक फोर्स है जिसे सेल्फ डिफेंस फोर्स का नाम दिया जाता है। और आपको यह जानकर हैरत जरूर होगी कि जापान डिफेंस फोर्स का सालाना बजट 49 बिलियन डॉलर है, जो कि बहुत बड़ी रकम है, और आर्मी का यह बजट कई बड़े बड़े मुल्कों से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम तक जापान एक मुआशी और फौजी लिहाज से बड़ी ताकत था, और घुमसान की जंग के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों को फतह करता हुआ तेजी से आगे की तरफ पेशकदमी कर रहा था। यहां तक कि इसकी बढ़ती हुई फौजी ताकत न सिर्फ अमेरिका और बरतानिया बल्कि दीगर तमाम साम्राज्यी मुल्कों के लिए भी खतरा बन चुकी थी, और खदशा था कि जापान बरतानिया से इसकी सबसे बड़ी कॉलोनी यानी बरे सगीर को छीन लेगा। लेकिन बैरुल काहिल में वाक़े अमरीकी अमलदारी के हामिल जजीरे हवाई पर जापानी हमले के बाद अमरीका भी जंग में कूद पड़ा, और इसने सफाकी का मुजाहरा करते हुए दो जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराकर जापान की कमर तोड़ दी। उस हमले में न सिर्फ लाखों बेगुनाह जापानी शहरी मारे गए, बल्कि जापान ने हथियार डाल दिए और दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम को पहुंच गई, जिसके बाद जो कुछ हुआ वो हालिया तारीख का हिस्सा है। अमेरिका ने जापान पर कब्जा कर लिया और एक मुआहदे के तहत जापान के दिफा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, और उसी मुआहदे के तहत जापान को कौमी फौज या हथियार रखने के हक से भी महरूम कर दिया गया। तमाम इसे मुआशी मैदान में तरक्की की भरपूर आजादी दी गई। लिहाजा जापानी कौम ने इस मौके से फायदा उठाया और सनती और मुआशी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा दुनिया से मनवा लिया। यहां तक कि जापान अपनी पुरअमन मुआशी और सनती तरक्की के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया। लेकिन अब दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत का एजाज इससे छिन चुका है, और ये एजाज अब चीन के पास है, जिसके बारे में क्यास आराइयां की जाती हैं कि वो अमेरिका से भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का एजाज छीन सकता है। जापानी अब समझते हैं कि इन्होंने मुआशी तरक्की करके देख लिया, लिहाजा अब इन्हें अपनी फौजी सलाहियत को भी दुनिया से मनवाना होगा और अपने लिए खतरात का मुकाबला करने के लिए एक भरपूर फौजी ताकत बनना होगा। अगरचे जापानियों की एक बड़ी तादाद अब भी यही चाहती है कि वो जंगो जदल में पड़ने की बजाय सिर्फ मुआशी तौर पर तरक्की करे, लेकिन ऐसे जापानियों की कमी भी नहीं है जो उकाबी ख्यालात के हामिल जापानी वज़ीर-ए-आज़म जैसी सोच रखते हों, यानी जापान को एक नॉर्मल मुल्क बनाने की सोच। एक ऐसा नॉर्मल मुल्क जिसकी दूसरे ममालिक की तरह एक फौज हो और इसके लिए अजीमुशान फौजी हथियार भी हो। नाज़रीन गिरामी, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर जापान फौजी ताकत क्यों बनना चाहता है और इसका दुश्मन कौन है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि जापान के ख्याल में इसे अमेरिका या रूस से खतरा नहीं,
और ना ही किसी और मगरबी मुल्क से इसका कोई तनाज़ा है, बल्कि जापान चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है और बैरुल काहिल में वाक़े बहुत से जज़ायर की मिल्कियत पर इसका चीन से तनाज़ा है। जापान समझता है कि इसके हमसाये में शुमाली कोरिया और चीन ऐसे ममालिक हैं जो इसके वजूद के लिए खतरा है, इसलिए अब इसे अपने दिफा के लिए अमेरिका पर इन्हिसार करने की बजाय खुद कुछ करना होगा और इसे अपनी भरपूर फौज, बहरिया और फिजाइया तश्कील देना होगी। जापान में फौज न रखने के अमेरिका से मुआहदे के बावजूद इसके पास फौज, बहरिया और फिजाइया मौजूद है, लेकिन ये लो प्रोफाइल रहती है और इसे सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। दोस्तों, चीन और जापान के दरमियान हालिया दिनों में इलाकाई कशीदगी में भी इजाफा हुआ है, जिसकी असल वजह ईस्ट चाइना सी में बहुत से ऐसे जज़ायर हैं जिन पर जापान की अमलदारी है, लेकिन चीन इन जज़ायर को तारीखी तौर पर अपनी मिल्कियत समझता है। इन जज़ायर में एक नहाका जजीरा भी है जिस पर जापान की एक अहम एयरबेस कायम है, जिसको इस्तेमाल करते हुए जापानी अक्सर फिजाई मशकें करते और चीन को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा इस जजीरे पर तैनात तैयारों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है, जबकि एक जापानी पायलट के बकौल चीन और जापान में कशीदगी खासी बढ़ चुकी है। गुज़श्ता अप्रैल से जून के दरमियान इस बेस पर 69 जापानी तैयारे तैनात किए गए, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान यहां पर सिर्फ 15 तैयारे तैनात किए गए थे। पिछले साल सितंबर में जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने पहली बार तस्दीक की कि चीन ने जापान के ऊपर एक ड्रोन तैयारा भेजा था और इसके अलावा एक चीनी जंगी बहरी जहाज के 2 मुतनाज़े जज़ायर के करीब आने की तस्दीक भी की गई। चीन की जानिब से इस किस्म की सरगर्मियों की वजह से जापानी पायलटों में वतन परस्ती का जज्बा बढ़ रहा है, जबकि गैर मुल्की जरीदों में शाया होने वाली रिपोर्टों के मुताबिक जापान कई सालों से अपने इक्तिसादी जवाल और कम होते हुए आलमी असर व रसूख को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि इसे अब एक नए अंदाज में उठना चाहिए, और ये नया अंदाज सिर्फ और सिर्फ फौजी ताकत है। इस नए ख्याल के साथ ही जापान ने मुख्तलिफ मुल्कों को फौजी इमदाद और ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है, ताकि इलाकाई इत्तेहाद को फरोग दिया जाए और हमसाया मुल्कों के दिफा को मजबूत बनाया जाए, ताकि वो तेजी से उभरते हुए चीन का मुकाबला कर सके। जापान के दिफाई हुक्काम और मुबस्सिरीन का कहना है कि दीगर मुल्कों के कोस्ट गार्ड्स को जदीद ट्रेनिंग और आलात से लेस करने के सिविलियन प्रोग्राम को तेज करने के बाद जापान जल्द ही एक संगे मील अबूर कर सकता है, जैसे कि खित्ते में फौजी आलात जैसे कि सी प्लेन्स और डीजल से चलने वाली आबदोजों की फरोख्त वगैरह, जो कि इन समंदरी पानियों में इन मुल्कों के बहुत काम आ सकती हैं, जहां चीन अपना इलाकाई दावा रखता है। दिलचस्प अमर यह है कि अमेरिका, जिसने 60-70 साल पहले जापान को अपनी फौज या हथियार न रखने का पाबंद किया था, वही अब नए जमाने के नए तकाजों के तहत फौजी सरगर्मी शुरू करने के जापानी इरादों की तायद कर रहा है। यह दरअसल अमेरिका की इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत वो एक तरफ एशियाई ममालिक को फौजी लिहाज से मजबूत करना चाहता है, ताकि वो चीन के खिलाफ अपने पांव पर खड़ा हो सके, और दूसरी तरफ खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी को भी तौसीह देना चाहता है। दूसरी जानिब चीन भी जापान के दोबारा फौजी ताकत बनने के अज़ाइम के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, क्योंकि चीन 20वीं सदी वस्त और दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान के मजालिम का निशाना बन चुका है। लिहाजा इसने अपने रद्द अमल में खबरदार किया है कि जापान फौजी ताकत बनने की कोशिशों के जरिए दूसरी जंग अजीम से पैदा होने वाले नताइज को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, जिसके नताइज भयानक होंगे। याद रहे कि जापान इस खित्ते में वाहिद मुल्क है जिसके पास चीन पर नजर रखने के लिए एक ताकतवर बहरिया मौजूद है। अगरचे जापान के फौजी इखराजात कम होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फौजी इखराजात करने वाला दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। जापान के जंगी तौर पर गैर सरगर्म माजी के पेश नजर इसके पास तवील फासले पर मार करने वाले मिसाइल, एटमी आबदोजें और जबरदस्त ताकत के हामिल अजीम शान त्यारा बरदार जहाज मौजूद नहीं, लेकिन इसकी डीजल से चलने वाली ताकतवर आबदोजें दुनिया में अपनी टाइप की बेहतरीन मशीनें समझी जाती हैं। इसके अलावा जापानी बैरिया के पास ऐसे ताकतवर क्रूज हैं जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकते हैं, जबकि इसी तरह इसके पास 2 बड़े हेलीकॉप्टर बरदार बहरी जंगी जहाज भी हैं, जिनको इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो ऐसे फाइटर जेट तैयारों को कैरी कर सके जो अमूदी तौर पर टेक ऑफ कर सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।